पेट्रोल और डीजल हमारी ज़िंदगी में कितने अहम हैं, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा। आप देख रहे हैं नदीम गिलानी यूट्यूब चैनल। पेट्रोल और डीजल बनाने का अमल शुरू होता है ज़मीन की गहराइयों से पेट्रोलियम निकालने से। अब पेट्रोलियम क्या होता है? आज से करोड़ों साल पहले जो जानदार ज़मीन के अंदर दब गए तो हाई प्रेशर और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी की वजह से उनकी बॉडी डिकम्पोज हो गई, यानी गलने लगी और गलकर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल या कच्चा तेल भी कहते हैं, लेकिन पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल जैसी कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। पेट्रोलियम ज़मीन के नीचे और समंदर के नीचे दोनों जगह पर पाया जाता है, लेकिन कुछ खास जगहों पर समंदर के नीचे से पेट्रोलियम निकालने के लिए समंदर पर एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, यानी तैरने वाला प्लेटफॉर्म, और इसको इस खास मकाम तक ले जाया जाता है जहां से पेट्रोलियम निकालना होता है। फिर इस प्लेटफॉर्म को स्टील की तारों की मदद से समंदर में मौजूद चट्टानों के साथ बांध दिया जाता है ताकि ये प्लेटफॉर्म हरकत न कर सके। फिर इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी ड्रिलिंग या बोरिंग मशीन लगा देते हैं, और फिर इस बोरिंग मशीन से समंदर की सतह में बोरिंग या ड्रिलिंग उस वक्त तक की जाती है जब तक कि पेट्रोलियम ना मिल जाए, और जब पेट्रोलियम मिल जाता है तो इस पर एक पाइप और मोटर फिट कर दी जाती है। मोटर की मदद से पेट्रोलियम को ज़मीन से खींच कर निकाला जाता है। ठीक इसी तरह ज़मीन पर भी जिस जगह पेट्रोलियम मिलने का इम्कान होता है, इस तरह ड्रिलिंग की जाती है और पाइप लगाकर पंप की मदद से पेट्रोलियम निकाला जाता है। हासिल होने वाला पेट्रोलियम टैंकर्स की मदद से ऑयल रिफाइनरी में भेज दिया जाता है, जहां इस पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल तैयार करने का अमल शुरू होता है, जहां सबसे पहले डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी उबलने के लिए दरकार टेम्परेचर। हर शय का बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और कोई भी चीज़ उबलने के बाद लिक्विड फॉर्म से गैस की फॉर्म में तब्दील होने लगती है, यानी भाप बनने लगती है। इस प्रोसेस को मज़ीद समझने के लिए एक तजर्बा करते हैं। अगर कोई शख्स पानी में नमक मिलाकर आपको कहे कि इस पानी में से नमक को अलग करके दिखाओ, तो इसके लिए आपको इस पानी को एक बर्तन में डालकर गैस के चूल्हे पर रख दें। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा और भाप बनकर उड़ने लगेगा। जबकि नमक का बॉइलिंग पॉइंट 1500 सेल्सियस है, तो नमक भाप में तब्दील नहीं होगा। अब इस बर्तन के ऊपर आप एक प्लेट को तिरछा कर कर रख दें, तो उड़ने वाली भाप इस प्लेट से टकराने के बाद बूंदों की शक्ल में इस प्लेट से बहने लगेगी और बहता हुआ पानी बूंदों की शक्ल में गिरने लगेगा। अब इन गिरती बूंदों के नीचे आप बर्तन रखकर इस पानी को जमा कर लें, और कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि ये बर्तन में से तमाम पानी भाप बनकर ख़त्म हो गया है और दूसरे बर्तन में जमा हो गया है, जबकि बर्तन में सिर्फ नमक बच जाएगा, जिसे आप इस शख्स को दिखा सकते हैं कि मैंने पानी और नमक को अलग अलग कर लिया है। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम एक मिक्सचर होता है पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल जैसी चीज़ों का, इसलिए इनको हासिल करने के लिए पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन की जाती है। पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन करने के लिए पेट्रोलियम को बड़े बड़े कॉलम्स में भर दिया जाता है। इन कॉलम्स में अलग अलग चैम्बर होते हैं जिनमें अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है ताकि कोई भी चीज़ आपस में मिक्स ना हो। पेट्रोलियम को कॉलम्स में भरने के बाद इसे गर्म करना शुरू कर दिया जाता है, जिससे पेट्रोलियम से अलग अलग चीज़ों की भाप अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने पर निकलना शुरू हो जाती है, और इन्हें फिर अलग अलग चैम्बर्स में इकट्ठा कर लिया जाता है। जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी भाप सबसे पहले निकलती है, और जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है उसकी भाप सबसे आखिर में निकलती है। क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए पेट्रोल की भाप सबसे पहले निकलती है, जिसे एक अलग चैम्बर में जमा कर लिया जाता है। इस तरह डीजल, केरोसिन ऑयल और बाकी चीज़ों को अलग अलग इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में इन्हें बड़े टैंकों में अलग अलग ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्योंकि इस प्रोसेस में फ्रिक्शनल कॉलम्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। इसके बाद हासिल होने वाला पेट्रोल, डीजल टैंकरों में भरकर पंप्स पर भेज दिया जाता है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल हासिल किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।